जय हिंद विद्यार्थियों, आइए आज हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। परिभाषा देखिए, दो व्यंजन अथवा व्यंजन व स्वर के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन जैसे दिक प्लस गज, यहाँ पर दो व्यंजन है, एक क है एक ग है। इन दोनों के संयोग से जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बनता है दिग्गज। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के संयोग से भी जो परिवर्तन होता है, जैसे जगत, धन, ईश। एक व्यंजन है तय और एक है स्वर। इन दोनों के जो परिवर्तन से संयोग से परिवर्तन होगा वह भी व्यंजन कहलाएगा। यहाँ पर बनता है जगदीश। इसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद में पहला भेद आता है अनुस्वार। अनुस्वार का सूत्र होता है मोनुस्वार। यह मोनुस्वार सूत्र कहता है कि पदांत में जो मैं आता है, पद के अंत में जो मैं आता है, उस मैं के स्थान पर मैं अनुस्वार करता हूँ अगर व्यंजन वर्ण उस मैं के सामने हो तो। उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं, पदांत में जैसे हरिम में पद के अंत में मैं है, उसके सामने कोई सा भी व्यंजन वर्ण आए, यहाँ पर व्यंजन वर्ण वह आ रहा है, तो सूत्र के अनुसार इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और ये अनुस्वार होकर के हरिम वंदे एक पूर्ण रूप बनेगा। अन्य उदाहरण देखिए, गृहम गच्छति। यहाँ पर जो मैं है ये पदांत में है और सामने है ग, ये व्यंजन वर्ण है, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और बनेगा गृहम गच्छति। इसी प्रकार रामम वदति। रामम में पदांत मैं है और सामने है वह, ये व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और पूर्ण पद बनेगा रामम वदति। ऐसे ही कृष्णम पाठयति। यहाँ पर कृष्णम में जो पदांत वर्ण है वो मैं है और सामने पाठयति का जो पे आ रहा है ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए सूत्र के अनुसार इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और पूर्ण पद बनेगा कृष्णम पाठयति। आइए स्टूडेंट्स, अनुस्वार के बाद में परसवर्ण भेद देखते हैं। परसवर्ण, परसवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। हमने पहले अनुस्वार देख रखा है। अनुस्वार में क्या था कि पदांत मैं के स्थान पर सामने व्यंजन आने पर उस मैं का अनुस्वार हो जाता था। यह सूत्र कहता है कि आपने जो अनुस्वार किया है पहले, उस अनुस्वार के सामने अगर ये प्रत्याहार आ जाए, ये प्रत्याहार का मतलब होता है ये वर्ण आ जाए। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क वर्ग के 5 और च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के 25 वर्ण तो इसके, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात 25 वर्ण तो इसके, और ये वह ले 4, ये कुल मिलाकर के अगर 29 वर्ण सामने आ जाए उस अनुस्वार के सामने, तो उस अनुस्वार के सामने जिस वर्ग का जो वर्ण है उसी वर्ग का 5वां अक्षर उस मैं के स्थान पर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे उदाहरण देखिए, सम धन गीत। स के ऊपर अनुस्वार है, उस अनुस्वार के सामने ये प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आना चाहिए। यहां पर आ रहा है ग। ग कौन से वर्ग का अक्षर है? क वर्ग का 3रा वर्ण आता है, क ख ग। ये सामने ग आ गया, ये प्रत्याहार में आ रहा है, तो यहां पर इस अनुस्वार के स्थान पर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का है, ग कौन से वर्ग का है? वेरी गुड, क वर्ग का, तो इस ग के स्थान पर कुछ भी नहीं होगा, इस मैं के स्थान पर केवल सामने ग को देखना है कि कौन से वर्ग का है, उस वर्ग का 5वां अक्षर इस मैं के स्थान पर हो जाएगा। तो ग वर्ग में आता है और क वर्ग का 5वां वर्ण होता है अनुस्नासिक। यह इस मैं के
स्थान पर हो जाएगा और बनेगा संगीत। हम अगर अलग अलग लिखे इस प्रकार लिख सकते हैं संगीत, और जब मिलाकर के लिखते हैं तो अनुस्वार परसवर्ण आकर के उसके नीचे गिरा जाएगा और पूर्ण पद बनेगा संगीत। दूसरा उदाहरण देखिए, सम धन चारे, अनुस्वार आ रहा है, सामने आ गया चार का च वर्ण। ये च वर्ण जो है वो च वर्ण का प्रथम वर्ण है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर इस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। च वर्ण का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? या, ये य हो जाएगा। तो स अनुस्वार के स्थान पर य हो गया और चार ऐसा ऐसा आ जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको केवल हमें यह देखना है कि कौन से वर्ग का अक्षर है। ये जिस वर्ग का अक्षर है उसका पांचवा वर्ण मैकी स्थान पर होगा, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर होगा। अन्य उदाहरण देखिए, कुम धन ठित है, यहां पर अनुस्वार है और सामने है ठ। ठ जो वर्ण है ये ट वर्ण में आता है और ट वर्ण का अंतिम वर्ण है न, तो अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा न और ठित ऐसा कैसा आ जाएगा, पूर्ण पद बनेगा कुंठित। इसी प्रकार मम धन दिरम, मैं के ऊपर अनुस्वार है, सामने आ गया द, ये जो द वर्ण है ये त वर्ण का है और त वर्ण का पांचवा वर्ण होता है न, ये बन जाएगा म न, अनुस्वार का न हो गया और दिरम ऐसा ऐसा पूर्ण पद बनेगा मंदिरम। इसी प्रकार सम धन देश, क्या बन जाएगा? संदेश। सम धन वर्ग संवर्ग। यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर पहले नहीं था उसका अनुस्वार हुआ, वर्ग का पांचवा वर्ण भी मई होता है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर भी मई हो जाएगा और पूर्ण पद बनेगा संपर्क। इसी प्रकार अम धन पुरे क है, क वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा न, अनुनासिक और पूर्ण पद बनेगा अंकुर। इसी प्रकार गंगा। तो आपको नियम याद करना है, अगर अनुस्वार आता है उसके सामने ये प्रत्याहार आ जाता है, ये प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण 25 वर्ण हो जाएंगे, ये 29 वर्ण आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाएगा, अर्थात सामने वाला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अनुस्वार और परसवर्ण के बाद में जसत्व भेद देखते हैं व्यंजन संधि का। जसत्व में सूत्र है जलाम जशोन्ते, जलाम जशोन्ते। यह सूत्र कहता है कि झल वर्ण परे रहते हुए मैं जसत्व करता हूं। जसत्व क्या होता है? वर्ग का तृतीय वर्ण, और जल क्या होता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श श श, तीनों श और है और स्वर, ये सारे वर्ण अगर पहले पद के अंतिम अक्षर में हो और उसके सामने अगर स्वर वर्ण आ जाए तो क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा ब। अर्थात पहले वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो हो जाएगा। अब श श श और है, ये जो चार वर्ण होते हैं ये तो कोई से वर्ग में आते नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और एक प वर्ग, इनका अगर कोई भी वर्ण सामने आ जाए और उसके अलावा अगर स्वर आ जाए तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, दिक प्लस गजे, यहां पर पहले पद का अंतिम वर्ण है क और उसके सामने आ गया गे। ये जो क वर्ण है ये जल में आ रहा है, अर्थात क वर्ग का पहला वर्ण है और इसके सामने आ रहा है गे। गे क्या है? पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क के स्थान पर हो जाएगा तृतीय वर्ण, अर्थात ग हो जाएगा और ये बनेगा दिग्गज। दूसरा उदाहरण देखिए, वाक धन अतौ, क आ रहा है उसके सामने ए आ गया, ए स्वर में आ रहा है तो क के स्थान पर हो जाएगा ग और ग में ए मिल जाएगा तो ग हो जाएगा पूरा
वागर्थौ। इसी प्रकार अच धन अंत चवर आया है, चवर का पहला वर्ण है, सामने आ गया स्वर, तो च के स्थान पर हो जाएगा ज, तीसरा वर्ण, तो च छ ज, ज हलंत है, उसमें ए मिल जाएगा तो ज पूरा हो जाएगा, बाकी का ऐसा कैसा आ जाएगा और पूर्ण पद बनेगा अजंत। इसी प्रकार सट धन आननम, सट में टवर का पहला वर्ण है, सामने आ गया अच, अच में आता है, ट का हो जाएगा डे, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ट का हो जाएगा डे और डे में आ मिल जाएगा तो सडाननम। इसी प्रकार जगत धन ईशत, जगत में तैयार है, सामने आ गया ई, ईश्वर में आ रहा है, त का हो जाएगा दे, दे में ईश मिल जाएगा और पूर्ण पद बनेगा जगदीशः। इसी प्रकार अप धन ज, अप में जो प वर्ण है, ये प वर्ण का प्रथम वर्ण है, सामने आ रहा है ज, ज आ रहा है च वर्ण का तीसरा वर्ण, अर्थात व्यंजन आ रहा है तो प के स्थान पर हो जाएगा तीसरा वर्ण ब और पूर्ण पद बनेगा अब्ज। इसी प्रकार शुभ धन अंत, इसमें प वर्ण आ रहा है, सामने अच आ गया, प के स्थान पर ब हो जाएगा, ए ब में मिल जाएगा, ब पूरा बन जाएगा, पूर्ण पद बनेगा सुबंधः। वाक धन दानम, क वर्ण आ रहा है, सामने आ गया द, क वर्ण है, क के स्थान पर हो जाएगा ग और पूर्ण पद बनेगा वागदानम। इसी प्रकार जगत धन ईश्वर, त के स्थान पर द हो जाएगा, क्योंकि सामने ई आ रहा है जो कि स्वर में है, त का द हो जाएगा, द में स्वर मिल जाएगा और पूर्ण पद बनेगा जगदीश्वर। ये जितने भी विद्यार्थी हमने उदाहरण देखे हैं, इन सब में आपको नियम ये याद रखना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण हमें ज्यादातर क, च, ट, त और प ही मिलते हैं बहुत सारे उदाहरणों में। यद्यपि सूत्र कहता है कि कोई सा भी वर्ण आ सकता है, यद्यपि सूत्र कहता है कि केवल पहला अक्षर ही निश्चित नहीं है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, ष भी आ सकता है, लेकिन लोक प्रचलित अधिकांश जो उदाहरण है, 99% जो उदाहरण आते हैं उनमें पहला वर्ण ही आता है। उसके सामने आपको ध्यान रखना है कि या तो आएगा स्वर या फिर आएगा कोई व्यंजन वर्ण, और ऐसी स्थिति में आपको उस प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण करना है। आइए स्टूडेंट्स, व्यंजन संधि में अनुस्वार, परसवर्ण और जसत्व के बाद में अगला भेद देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसमें यर का मतलब होता है यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? है को छोड़कर सभी व्यंजन, अर्थात 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वो पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण, 25 वर्ण और य, व, र और ल, ये सारे वर्ण आएंगे यर प्रत्याहार में। अगर पहले पद का अंतिम वर्ण इस यर प्रत्याहार में हो और उसके सामने वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, तो उस ऊपर वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर उसके खुद के ही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का 5वां वर्ण होकर के और संधि हो जाएगी, उसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि कई जगह आपको 5वां वर्ण नहीं मिल करके तीसरा वर्ण भी मिल सकता है। अगर वहां पर आपको तीसरा वर्ण मिले तो आप समझना इससे पहले वाला जो हमने भेद पढ़ा था, उसी व्यंजन संधि का जसत्व भेद, उसमें भी यही नियम काम करता है, वही वर्ण होते हैं, इस कारण से जसत्व भी हो जाता है और अगर 5वां वर्ण आ जाता है तो अनुनासिक भी हो जाता है। यहाँ केवल आपको ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर सामने केवल 5वां वर्ण आता है तो अनुनासिक ही होगा, अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है तो अनुनासिक भी हो जाता है और जसत्व भी हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, वाक धन मयम, पहले पद का अंतिम वर्ण है क, क जो है वो यर प्रत्याहार में आ रहा है और
वर्ग में आता है? वेरी गुड। क वर्ग में, तो क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? अनुनासिकियां। ये क के स्थान पर हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा हमारा वा ग, क के स्थान पर ये आदेश हो गया और मयम ऐसा कैसा आ जाएगा और कौन पद बनेगा? वांगमयम। दूसरा उदाहरण देखिए, जगत प्लस नाथ। जगत में तय वर्ण है, वो यर प्रत्याहार में आ रहा है और सामने आ रहा है न, अनुनासिक है। तो तय के स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण परे रहते हुए, वर्ग का पांचवा वर्ण परे है, तय वर्ग का पांचवा वर्ण न है यहाँ पर। इस तय के स्थान पर उसी वर्ग का अर्थात तय वर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा, तय का हो जाएगा न, और नाथ उसमें जुड़ जाएगा और पद बनेगा जगन्नाथ। आगे देखिए, एतत् धन मुरारी। एतत् में जो तय वर्ण है वो यर प्रत्याहार में आ रहा है और सामने आ रहा है मैं। वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है, पय वर्ग का पांचवा वर्ण होता है मैं। तो तय के स्थान पर खुद के ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा और वाक्य में कौन पद बनेगा? एतन मुरारी। इसी प्रकार सत्य प्लस मार्ग, ये बन जाएगा सन मार्ग। सत प्लस नाम सन नाम, सट प्लस नाम सन नाम। बहुत सारे उदाहरण हम आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सभी व्यंजन वर्ण यर प्रत्याहार में आएंगे है को छोड़कर, और जब सामने वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाएगा तो उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा, उसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा अनुनासिक संधि में मुख्य रूप से हमने चार भेद पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा अनुस्वार। अनुस्वार का सूत्र था मनुस्वार है। मनुस्वार ने कहा कि पदांत में जब मैं आता है और उसके सामने व्यंजन वर्ण आता है, हल आता है, तो मैं के स्थान पर मैं अनुस्वार करता हूं। हमने बहुत सारे उदाहरण भी बनाए, हरिम वंदे, कृष्णम वदति, रामम वदति। उसके बाद में हमने देखा परसवर्ण। परसवर्ण में हमने सूत्र पढ़ा था अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वार के स्थान पर ये प्रत्याहार परे रहते हुए परसवर्ण होता है। संगम, संजय, संचार, संगीत, बहुत सारे उदाहरण बनाए। उसके बाद में हमने पढ़ा जसत्व। जसत्व का सूत्र जलाम जशोन्ते। उसमें हमने पढ़ा कि जल के स्थान पर जस आदेश होता है, जैसे जगदीश, जगत धन ईश, जगदीश्वर, वागीश्वर, जगदम्बा, दिगंबरम, वागदानम। इस प्रकार से अंतिम भेद हमने पढ़ा अनुनासिक। उसमें हमने सूत्र पढ़ा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। उसने कहा यर प्रत्याहार में कोई सा भी वर्ण आए है को छोड़ करके उसके सामने अगर वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, श्यामपट्ट पर सामने आपको दिख रहा है वाग